चलो। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड एंड इंस्टीट्यूट। जब भी कभी आप इंस्टीट्यूट में आते हैं तो पहले आपको ये पता होना चाहिए ट्रेड क्या है, इंस्टीट्यूट क्या है। ट्रेड जोन सी भी ट्रेड में आपने एडमिशन लिया है, फर्स्ट आपको उसका पता होना चाहिए कौन सी ट्रेड है। जैसे आप लोगों की ट्रेड कौन सी है? डीएमसी, ड्राफ्टमैन सिविल। ड्राफ्टमैन सिविल की ट्रेड में किसी भी प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को प्रारंभ का मतलब शुरू करने पर उसकी योजना का मतलब क्या होता है? प्लानिंग, ठीक है। और डिजाइन का मतलब होता है उसका प्रारूप तैयार करना, ठीक है। का काम होता है किसके अंदर होता है? ड्राफ्टमैन सिविल की ट्रेड के अंदर होता है। उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के विस्तृत ड्राइंग तैयार की जाती है। ड्राफ्टमैन सिविल की ट्रेड के अंदर क्या होता है? जो भी प्रोजेक्ट्स है, जो भी आपकी भवन, बिल्डिंग, पुल, जो भी आप उनके क्या की जाती है? प्लानिंग की जाती है और उनका डिजाइन तैयार किया जाता है। ये किस ट्रेड के अंदर होता है? ड्राफ्टमैन सिविल की ट्रेड के अंदर फर्स्ट ये है, इसका कार्य ये है ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड का, ठीक है। इसके अंदर 2 साल के ट्रेनिंग पीरियड में आपको अलग अलग टाइप की ड्राइंग और प्लानिंग तैयार करनी होती है। और वो तैयार करने के बाद, ठीक है, आप इतने सक्षम हो जाते हो कि आप कहीं भी जाकर अपना काम कर सकते हो, ठीक है। इसलिए आपको अपनी ट्रेड के अंदर क्या करनी है? निपुणता हासिल करनी है, ठीक है। डिजाइनिंग में और प्लानिंग में, यानी कि ड्राइंग और जो प्लानिंग है वो आपकी परफेक्शन उसकी हासिल करनी है आपने, ठीक है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि ITI की फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यह वह संस्थान है जहाँ पर अलग अलग व्यवसायों की व्यवहारिक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है। मतलब कि ITI ये क्या है? यहाँ पे अलग अलग व्यवसाय, यानी व्यवसाय मतलब ट्रेड, अलग अलग ट्रेडों की क्या है? नॉलेज दी जाती है, ठीक है, प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका मेन मोटिव क्या है? फैक्ट्री और तकनीशियन कार्य के लिए कुशल कारीगर और तकनीशियन तैयार कराना, उपलब्ध करवाना है, जो कि आगे जाके फैक्ट्रियों में तकनीकी वर्क, जो टेक्निकली वर्क है उसमें काम कर सके, ठीक है। ITI के टाइमिंग 9 to 5 की है, ठीक है। ITI के अंदर में जो छुट्टी वगैरह भी है वो भी फैक्ट्री वगैरह से रिलेटेड ही रखी जाती है कि बच्चों को उसके अकॉर्डिंग आदत पड़े, कल को कहीं काम करने जाए तो उनको कोई दिक्कत ना आए। यहाँ टाइमिंग भी 9 to 5 की रखी गई है और छुट्टियों का प्रावधान भी ऐसा ही रखा गया है, ठीक है। इज दैट क्लियर? रूल ऑफ द इंस्टीट्यूट। कहीं भी हम जाते हैं तो उस इंस्टीट्यूट के रूल और रेगुलेशन है वो हमें फर्स्ट फॉलो करने होते हैं, सेकंड और चीजें आती है, ठीक है। फर्स्ट क्या है? उसके रूल और रेगुलेशन है जो हमें फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट रूल क्या है? संस्थान में छात्रों को समय पर आना व जाना, यानी कि संस्थान का जो टाइम है उसी समय पर आना और जिस टाइम जाने का है उसी टाइम पर हमें जाना चाहिए। सेकंड, छात्रों को संस्थान में सभी अध्यापक कर्मचारियों का आदर करना एवं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यानी कि जो भी पर्सन है आपके इंस्टीट्यूट में, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे जो भी वर्कर है, टीचर है, सभी का आपने क्या करनी है? रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। अगर कोई काम कहते हैं तो उनका काम को कहने को मानना है, ठीक है। संस्थान में सदैव निर्धारित वेशभूषा में आना। निर्धारित वेशभूषा मतलब ड्रेस। कोई भी इंस्टीट्यूट है, कहीं भी स्कूल में भी पढ़े हो आप, कहीं में भी गए हो तो एक ड्रेस होती है ना, तो प्रॉपर ड्रेस के अंदर आना है। इंस्टीट्यूट की भी ड्रेस है, उस ड्रेस के अंदर आपको आना है और उसी में जाना है। इंस्टीट्यूट में आने के बाद जो आपके ट्रेनिंग हैं, जो आपके सहपाठी हैं, साथ में हैं, सभी के साथ आपको कैसा बिहेव करना चाहिए? मित्रतापूर्ण, ठीक है। उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपस में जहां तक हो सके प्यार का माहौल बनाकर चलना चाहिए। संस्थान में छात्रों को सभी गतिविधियों में शामिल होना चाहिए तथा अनुशासनहीनता के किसी भी कार्य में भाग नहीं लेना चाहिए। यानी कि संस्थान के अंदर विभिन्न प्रकार के कई बार कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो उसके अंदर हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये नहीं है कि हम बैठ गए, हमने नहीं पार्टिसिपेट करना, दर्शक बन के नहीं बैठना है, पार्टिसिपेट करना उसके अंदर, उन कार्यों के अंदर हमें शामिल होना चाहिए। अनुशासनहीनता के कार्य कैसे हैं? कई बच्चे शरारती तत्व है, उनका साथ नहीं देना चाहिए बल्कि उनको समझाना चाहिए। ये नहीं है कि उन्हीं के साथ लग के हम शरारत करने लग गए। ऐसे कार्यों में कभी भी पार्ट नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगर कोई कर रहा है तो उसको भी रोकना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी थ्योरी या प्रैक्टिकल का जो भी काम आपको टीचर देता है, वीक वाइज देता है, वीक वाइज वो काम अपना कंप्लीट करना चाहिए। ये नहीं है कि आप आगे चल रहे हो पीछे चल रहे हो, वीक वाइज जो काम आपको दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग आपने अपना काम करना है और आपने अपनी एबिलिटी बढ़ानी है। काम दिया जाता है, उसकी परफेक्शन कैसे होगी? प्रैक्टिकल काम दिया जा रहा है, प्रैक्टिकल काम की परफेक्शन किस तरह होगी? आप बार बार उस काम को करोगे, अगर कमी आ रही है, टीचर कह रहा है दोबारा करो, तो उस काम को दोबारा करने में झिझक नहीं महसूस करनी चाहिए। ये नहीं महसूस करना चाहिए कि हमें टॉर्चर किया जाए या हमें किसी चीज के लिए बोला जा रहा है। वो तुम्हारे भले के लिए होता है कि उसमें तुमको क्या मिलेगी? परफेक्शन मिलेगी। अगर तुम एक काम को एक बार करते हो, उसी काम को अगर तुम दोबारा करते हो तो तुम्हें परफेक्शन मिलती है ना, पता चल जाता है कि गलती क्या है, फिर वो गलती तुम दोबारा रिपीट नहीं करते। ठीक है। और अपना थ्योरी का काम है कंप्लीट करना है, उसको रीड भी करना है। थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि रजिस्टर में लिखा और काम कंप्लीट, नो। उसका मतलब ये थ्योरी लिखी है, उसको याद करो और फिर उसको लिखो। इज दैट क्लियर? संस्थान में सभी के साथ बढ़िया बिहेव करना है, संस्थान में कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है। हमेशा अपने कार्य और उसके लिए एफर्ट लगाते रहना चाहिए। टू बी टॉट अंडर ड्राफ्टमैन सिविल, जो सब्जेक्ट है आपको ड्राफ्टमैन सिविल की ट्रेड के अंदर पढ़ाए जाने हैं उनके बारे में है। फर्स्ट क्या है? प्राइमरी वर्कशॉप एंड टेक्निक। ठीक है। इसके अंदर क्या है? आपको टेक्निक्स बताई जाती हैं कि ट्रेड्स के अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स के अकॉर्डिंग, तकनीक के अकॉर्डिंग आप काम करोगे, जो टेक्निक्स यूज होगी। टेक्निकल ड्राइंग, टेक्निकल ड्राइंग्स का मतलब है जो जो ड्राइंग्स इसके अंदर तैयार होनी है, उसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होने हैं, ये सब आपको टेक्निकल ड्राइंग्स के अंदर पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आ जाता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल का मतलब है जिस प्रोडक्ट का हम कंस्ट्रक्ट करते हुए यूज कर रहे हैं उनकी ड्राइंग तैयार करना, जैसे ब्रिक होगी, सीमेंट, बालू, ये सब किसके मटेरियल्स हैं? कंस्ट्रक्शन के मटेरियल है, तो ये आपके कंस्ट्रक्शन का चैप्टर आ जाएगा। उसके बाद आपका चैप्टर आ जाता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर आप क्या क्या यूज कर रहे हो? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर कितना काम आ जाता है कि उसमें ईंट, सीमेंट, सारी चीजें होती है। ईंटों की चिनाई होती है, सीमेंट की होती है, हर एक चीज की चिनाई होती है। वो सारा काम किसके अंदर आ जाएगा? आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर। उसके बाद आ जाता है आरसीसी एंड आयरन स्ट्रक्चर। आरसीसी का मतलब है, आरसीसी का मतलब रेनफोर्स्ड सीमेंट एंड कंक्रीट, यानी कि पब्लिक सीमेंट कंक्रीट। एंड आयरन स्ट्रक्चर का मतलब लोहे का स्ट्रक्चर। आरसीसी स्ट्रक्चर और लोहे का स्ट्रक्चर क्यों यूज किया जा रहा है? घरों में यूज हो रहा है, बिल्डिंग में हो रहा है, फैक्ट्री में यूज हो रहा है। इसका यूज आरसीसी के चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाया जाता है। उसके बाद आता है सर्वेइंग एंड लेवलिंग। सर्वेइंग का मतलब क्या होता है? सर्वेक्षण करना। ठीक है। लेवलिंग का मतलब होता है लेवल करना। ये सारा चैप्टर आपका किस में आ जाता है? सर्वेइंग और लेवलिंग के अंदर। उसके बाद आ जाता है सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई। सैनिटेशन का मतलब होता है स्वच्छता, एंड वाटर सप्लाई का मतलब क्या होता है? पानी का सप्लाई करनी। पानी का जो घर के अंदर है उसकी सप्लाई किस प्रकार से, उसका पानी है जो सही ढंग से जाना चाहिए। ये नहीं है कि उस वाटर सप्लाई हमारा सही ढंग से नहीं है तो क्या होएगा? हमारे घरों में क्या हो जाएगी? सीलन आएगी। वाटर सप्लाई सही नहीं होगी तो ठीक है, सैनिटेशन तभी आएगी ना। अगर कहीं हमारा पानी इकट्ठा हो रहा है तो सैनिटेशन है पॉसिबल? नॉट पॉसिबल ना। सैनिटेशन का मतलब क्या? स्वच्छता। स्वच्छता पॉसिबल है अगर हमारा कहीं पे पानी इकट्ठा हो रहा है, अगर वॉश बेसिन में हमारे सप्लाई, वाटर सप्लाई ढंग से नहीं है और वो पानी इकट्ठा हो रहा है, इज दैट सैनिटेशन और नॉट? नहीं है ना। तो हमें उस चीज का ध्यान रखना होता है। ये सब्जेक्ट आपके किसके अंदर आएंगे? ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड के अंदर ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपको पढ़ाई जाता है। रोड, रेलवे एंड ब्रिज। इसके अंदर रोड का चैप्टर पढ़ाया जाएगा। रोड के अंदर किस तरह के रोड आते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड, नेशनल लेवल रोड, ये सारे इसमें आ जाएंगे आपके रोड के चैप्टर में। रेलवे के अंदर क्या क्या यूज होते हैं वो सब आपका रेलवे के चैप्टर में। ब्रिज का मतलब पुल। ठीक है। पुल कहाँ कहाँ निर्माण होते हैं, उन सब का जो है वो सारा इस चैप्टर के अंदर आपका क्लियर होगा। उसके बाद आता है इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई विभाग। इसके अंदर भी आपकी ड्राफ्टमैन सिविल की नीड होती है। ठीक है। इरिगेशन के चैप्टर में आपका आ जाएगा कि जो पानी वगैरह है उसको कैसे इकट्ठा करना है, नहरों के है, ब्रांच, कैनल, सारे सिस्टम है, जो सब किसके अंदर आएगा? इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर आएगा। हाइड्रोलॉजी वगैरह सब चीजें इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेसिंग एंड प्रिंटिंग। ट्रेसिंग एंड प्रिंटिंग का भी काम ड्राफ्टमैन सिविल की ट्रेड के अंदर होता है। आप लोग ड्राफ्टमैन सिविल पे सिर्फ ड्राफ्टमैन सिविल ही नहीं रख सकते, एज ए ट्रेसर, एज ए प्रिंटर भी आप कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में लग सकता है। तो ट्रेसिंग का काम
करना। ट्रेसिंग का काम के अंदर क्या होता है कि एक ड्राइंग होती है और उसकी 10-10, 20-20 कॉपियां चाहिए होती है, तो एक बार बनाने में कितना टाइम लगता है, तो बार बार अगर 10 कॉपियां चाहिए तो बनाने के लिए उतना ही टाइम लगेगा ना। उस टाइम को कम करने के लिए उन शीटों की ट्रेसिंग होती है, ठीक है। तो ये काम ट्रेसिंग में आता है, वो आपको ट्रेसिंग और प्रिंटिंग में सिखाया जाता है। इक्विपमेंट मटेरियल यूज्ड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ठीक है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट यूज होंगे आपके ट्रेनिंग के अंदर, ये बताया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यूज होता है ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। ये आपका क्या है, टूल आइटम है ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। ये इसकी क्या है, जो ये पट्टी है इसको कहते हैं एम्बोनी एज। एम्बोनी एज के ऊपर हम टी स्क्वायर को रखते हैं जिससे हम पैरेलल लाइनें लगाते हैं, ठीक है। और ये उसके पीछे क्या है, पैटर्न। ड्राइंग बोर्ड के पीछे की साइड जो पट्टी लगी होती है, जो उसको जोड़ के रखती है, उसको क्या कहते हैं, पैटर्न। और ये जो छोटे छोटे ये जो दे रखे हैं, ये डॉट्स जो हैं, इनको स्क्रू बोलते हैं, जो पैटर्न को ड्राइंग बोर्ड से जोड़ते हैं, स्क्रूज। समझ गए, ये आपका क्या है, ड्राइंग बोर्ड। फिर ये आपका मेन इंस्ट्रूमेंट है जिसपे आपकी सारी ड्राइंग शीटें बनती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का यूज किस चीज के लिए होता है, टी स्क्वायर का यूज ये जो एम्बोनी एज है इस पे लगाते हैं इसको, टी स्क्वायर को, पैटर्न को। ये स्ट्रोक है जो, ये स्ट्रोक कहाँ पे लगता है, एम्बोनी एज पे। एम्बोनी एज पे लग के ये जो है ये पैरेलल लाइनें खींचता है, सीधी लाइनें खींचने का काम करता है। और ये जो है ये क्या होता है, इसका टी स्क्वायर का ब्लेड है, ये टी की शेप में है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, टी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाता है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर का यूज किसके लिए होता है, आपने ज्योमेट्रिकल करके आए हो, 10th पास करके आए हो, ज्योमेट्रिकल में देखा होगा सेट स्क्वायर। ये आपके कोण वगैरह, जैसे आप एंगल वगैरह की ड्राइंग बनाएंगे, आइसोमेट्रिक व्यू, ऑब्लिक व्यू, जो से भी व्यू की ड्राइंग बनाएंगे, तब आपको सेट स्क्वायर का यूज करके उनके कोण लेके ये ड्राइंग तैयार करते हो, क्लियर। इसके अलावा कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जो यूज होते हैं, ठीक है। मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर के अंदर क्या है, मिनी ड्राफ्टर आपका टी स्क्वायर और डी का कंबाइंड रूप है, ठीक है। वो किस पे लगता है, आपकी ड्राइंग बोर्ड पे लगता है, फिक्स होता है और वो चलता है। उससे क्या बनेंगे, उसके आपके कोण भी बनेंगे, पैरेलल लाइन भी लगेगी, इसलिए उसका यूज किया जाता है मिनी ड्राफ्टर। अदर मटेरियल है कंपास। कंपास, कंपास का यूज किसके लिए किया जाता है, कुछ सर्कल वगैरह लगाना है, लाइनें वगैरह लगानी है, कुछ आर्क लगाना है, ठीक है ना, गोलाई वगैरह आ जाती है, तो वो चीजें किससे दी जाएगी, कंपास से, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट क्या यूज होते हैं, ड्राइंग बोर्ड तो बता ही दिया है, ड्राइवर। ड्राइवर क्या होता है, डिवाइडर, नॉट ड्राइवर, डिवाइडर। डिवाइडर का यूज क्या है, डिवाइडर से आप क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट लाइनें लगाते हो,